अब देखो लास्ट केस में आ जाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने इस तरह से देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देखा था, फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस देखा था, और तीसरा हमने वीक एसिड और वीक बेस का देखा था, है ना। सबके हमने डेरिवेशन किए थे और प्रूव किए थे, उनके पीएच वगैरह निकालना सीखा था कैसे कैसे। अब कह रहे हैं लास्ट बात, इसका एक लास्ट बचा हुआ है, वो कौन सा है, कह रहा है, अब देखो फोर्थ वाला बात है, कह रहा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कह रहा है इनको अब देखना है। तो कह रहा है इस वाले केस में अब क्या होगा, तो कह रहा है मान लो NaCl लेते हो, NaCl जो बना हुआ है वो कहां से बना हुआ है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH बेस है स्ट्रॉन्ग। तो कह रहा है यहाँ से जो तुमने सॉल्ट बनाया है वो क्या बनाया है, NaCl बनाया, और कह रहा है NaCl अगर आयन फॉर्म में गया तो ये ऐसा जाता, और जब Na और Cl हो रहा था तो कह रहा है वाटर से ये भी नहीं रिएक्शन करेगा, क्यों, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। कह रहा है क्यों मोर स्टेबल है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग से आया हुआ है। किससे आया हुआ है, NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस था और इससे टूट के Na आया हुआ है, और जब इससे टूट के Na आया है तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया था, और जब पूरा कन्वर्ट हो गया था तो ये वापस नहीं जा रहा था, पूरा इधर ही चला गया था, तो इधर की वैल्यू ज्यादा थी तभी ये इधर चला गया था। यानी इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है, और जब ज्यादा कोई स्टेबल होगा तो वो रिएक्शन रिवर्स करेगा ही नहीं। तो यानी इसका मतलब क्या है कि अगर Na आयन देखो होता है, देखो Na आयन है, और अगर तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल है तो ये क्या था, पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या था, पार्शियल निगेटिव था। तो ये अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो कह रहा है इसके पास इतनी दम नहीं होगी, ये खुद अपने आप में स्टेबल है और ये फालतू में दिमाग नहीं लगाएगा, कहेगा मुझे ज्यादा नहीं वो करना है, ये इतना दम नहीं लगाएगा कि इसका OH खींच लाए वाटर मॉलिक्यूल। और जब इसका सिर्फ एक अट्रैक्शन होगा, सिर्फ एक अट्रैक्शन होगा, सिंपल अट्रैक्शन होता है, तो उसी को हम लोग बोला करते हैं ये क्या है, हाइड्रेशन हो रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये वाटर से रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। और जो दूसरा मिला था Cl, देखो ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, तो कह रहा है ना Na कर रहा है ना Cl कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, H को कोई, H और OH को कोई तोड़ ही नहीं पा रहा है पानी को, और पानी का pH कितना था, 7 था, तो कह रहा है अब भी वैसे ही बना हुआ है। इसीलिए उसका इस वाले केस में कभी भी होता है नहीं, तो इसमें हम लोग तुरंत कह देते हैं कि pH क्या होगा, 7 होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कभी भी हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं, ठीक है। इसमें नोट करके लिखो कि इसका ऑलवेज pH 7। इसमें बगैर सोचे समझे तुरंत बोल दिया करेंगे क्या होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ कुछ हमें करना ही नहीं, कोई फार्मूला ही नहीं। चलो बैठ जाओ सब। तो इसको बिठाया, इसको बैठो नहीं, तुम मत किसी को बोलो, नहीं तुम्हें को फिर बता देंगे। अब देखो तो ये कह रहा था, अब देखा ना इधर इधर खड़े होने में क्या हालत होता है, और समझ लो जो यहाँ पढ़ाता है वो खड़े खड़े ही पढ़ाता है। अच्छा आभास हुआ वहां खड़े रहने में, नहीं हुआ, हवा नहीं लगी, हाँ हुआ नहीं हुआ तो इसको कैसे करें। तो देखो तो यहाँ पर देखो ये हो गया, कह रहा है जब यहाँ पर H और OH टूटेगा ही नहीं तो जो पहले था 7 वही अब भी बना हुआ है, कोई असर ही नहीं हुआ। समझा नहीं बात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल हाइड्रेशन हो रहा है, यानी सिंपल अट्रैक्शन होता है, कैटायन हो या एनायन। देखो अगर ये होता तो ये भी बस सिंपली अट्रैक्ट करेगा, इसकी इतनी दम नहीं होगी कि इसको खींच ले जाए। अब कोई इसको खींच ले जाता है और ये टूटता है तो बोली जाती है वो हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग, वाटर की ब्रेकिंग जहां हो
ऐसा कोई सॉल्ट आ जाए जहां उसके मिलाने से वाटर की ब्रेकिंग शुरू हो गई, तो उसी को हम लोग बोला करते हैं, दिस वन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। समझ? तो कह रहा है ये कहानी थी हमारी किसकी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो कौन सा है, बफर सॉल्यूशन। देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में जरा सोचते हैं। तो देखो बफर के बारे में कितना हुआ, अभी कितना टाइम, अभी 20 मिनट हुआ, टाइम अब देखो जरा समझो यहाँ पर। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है एक नए की। कह रहे हैं अब हमारे पास आता है एक बफर सॉल्यूशन। तो बफर के लिए समझने के लिए अभी हम पहले कुछ बातें बताते हैं। बफर के लिए इसने क्या कहा कि बफर सॉल्यूशन में हम अगर ऐसा करें, जैसे कोई वीक एसिड लेते हैं और वीक एसिड में अगर हमने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, तो कह रहा है क्या किया करें। देखो ये बहुत बार पूछा गया है, कैसे, कह रहा है कोई अगर वीक एसिड ले, मान लो वीक एसिड HA है और इसका कोई डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, मान लो 10⁻⁻⁵, ये दिया है। यानी ये कह रहा है कि कोई वीक एसिड है और इसमें तुमने क्या किया है, कोई हाइड्रोक्स यानी कोई स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ा सा अमाउंट डाल दिया, तो कह रहा है ये रिएक्शन क्या करा करेगी, ये रिएक्शन क्या करेगी भाई। तो कह रहा है एसिड और बेस जैसे मिलते थे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करा करते थे। तो यहाँ बचा क्या, A नेगेटिव बचा और ये H2 निकल गया। कर ऐसा होता, और जब ऐसा होता तो ये पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन हो रही है तो इसका तुम्हें फाइंड करना है। फाइंड क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। हाँ, तो कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताने के लिए हम क्या करें, कह रहा है भाई इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बनाओ। तो K बनाते तो क्या होता, देखो A नेगेटिव था, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन होगी और यहाँ क्या हो जाएगा, HA का हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा, ये हो जाता। और कह रहा है वाटर की वो फिक्स ही रहेगी, कांस्टेंट ही, उसका कुछ लेना देना नहीं। कहा अच्छा चलो ये भी बात हो गई। अब कह रहा है इस इक्वेशन में जरा ये देखो, कह रहा है हम एक चेंज कर देते हैं, क्या कह रहा है इसके पास हम क्या कर देते हैं, इसमें देखो H आयन ऊपर भी कर दो और H आयन नीचे भी कर दो। तो कह रहा है इससे हमारे पास एक काम बन गया, ये क्या बन गया, KW बन गया और ये क्या बन गया, देखो Ka बन गया। तो कह रहे हैं यहाँ से ये इक्वेशन किसमें चेंज हो गई, Ka/KW। अब जब यहाँ पर ये बात हो गई तो कह रहे हैं यहाँ से देखो K की वैल्यू इसने बता दिया था कि कितना है, 10⁻⁻5 है और KW की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14 होती है। तो कह रहा है यानी ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी, देखो ये ऊपर गया तो कितना बन गया, कह रहा है 10⁻+9 हो गया, यानी इतनी ज्यादा वैल्यू होगी। जब ज्यादा वैल्यू होगी तो इसका मतलब क्या है, किसी की ज्यादा वैल्यू है K की। देखो ये K क्या क्या था, ये था, ये था ना HA और OH नेगेटिव। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा का मतलब ऊपर वाला ज्यादा है और जब ऊपर वाला ज्यादा है तो यानी पूरी रिएक्शन इधर को ही भाग रही है। तो जब K की वैल्यू ज्यादा होगी तो कह रहा है ये रिवर्सिबल हो ही नहीं रही। यानी एक बात ये पता चल गई कि कभी भी वीक एसिड हो उसमें कुछ थोड़ा सा भी बेस तुमने डाल दिया तो वो हमेशा रिएक्शन वन वे ही प्रोसीड करे, यानी सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए ही प्रोसीड करा करेगी, है ना। तो प्रेसिपिटेशन तो इसीलिए कहा करते हैं, आगे चल के हम लोग रिएक्शन देखेंगे टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन होगी तो उसमें कहेंगे कि ये पूरी रिएक्शन केवल इसी डायरेक्शन में जा रही है। ये कौन बता रहा है, कह रहा है K की वैल्यू बता रही है, K की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है, इसका मतलब ये केवल देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। बात समझ में आएगी, आगे चल के हम लोग इसी का यूज करेंगे, कब, जब पीएच वैल्यू निकाला करेंगे, कोई वीक एसिड में OH आएगा और यही का हमें बफर में अभी यूज करना है। तो कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कभी भी कैसा भी हो, देखो एसिड हो और बेस पा जाएगा, चाहे एसिड तुम्हारा स्ट्रांग हो चाहे वीक हो,
वो तुरंत रिएक्शन करेगा और तुरंत फॉरवर्ड की तरफ चलेगा, है ना, बैकवर्ड प्रोसीड ही नहीं करना। तो कह रहा है यानी इसका मतलब, चलो अच्छा इसमें हमने देख लिया ये बात थी किसकी, वीक एसिड। अब कह रहा है अच्छा चलो चलो वीक बेस की बात करते हैं। तो कह रहा है ऐसी कोई हमने मान लो वीक बेस ले लिया है और वीक बेस को हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट का एसिड डाल देते हैं और फिर अच्छा इसको चेक करते हैं। तो इसका भी बता रहा है कि इसका Kb क्या है, मान लो 10 पावर -6 है। तो कह रहा है इसमें अच्छा देखते हैं क्या हो रहा है। तो कह रहा है जब इसको हमने देखा BOH को और जब हमने इसमें एसिड डाला तो ये क्या कर रहा है, तो ये जो रिएक्शन थी तुम्हारी ऐसी चलनी चाहिए, B+ और H2O। कह रहा है इसका भी बताओ अच्छा इक्विलिब्रियम का, ये पूछे गए हैं, ये पूछे हैं कैसे पूछे हैं कि इन एनी वीक एसिड having K 10 power -5 then find out the equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर से ऑप्शन में लिखते हो कौन सी होगी, ये करके दिया। तो देखो कितनी भयानक आ रही है, समझ गए ना। तो कह रहा अच्छा बेस में लेते हो तो इसके लिए क्या होता K, तो कह रहा है इसके लिए K होता तो यहाँ भी वैसे ही हो जाता, तो ये बनता B+ और ये बनता BOH का और ये बनता H+। तो कह रहा है इसमें भी वही आ गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ OH से मल्टीप्लाई करते हैं और जब OH से हमने किया तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या बन गया, देखो ये बन गया KW और ये का बन गया KB। और जब ये बन गया तो कह रहा है यहाँ भी देखो कितनी वैल्यू आ गई, ये 10 पावर -6 था, 10 पावर -14, तो ये ऊपर गया तो कितना बना 10 पावर ऑफ, बोलो +8। तो कह रहा है ये देखो ये भी +8 में दिखा रहा है और जब +8 में दिखा रहा है तो कह रहा है ये केवल एक ही डायरेक्शन में जाया करेगी, यानी इस तरह नहीं चलेगी, ये केवल वन वे रिएक्शन ही रहा। यानी इससे ये पता चलता है चाहे वीक एसिड ले लो चाहे वीक बेस ले लो, कभी भी रिएक्शन तुम्हारी फॉरवर्ड ही जाए, उसमें कुछ सोचना समझना, बात समझ गए। तो पहला रिजल्ट ये है, इसको नोट कर लो जरा। If we add small amount of strong base in weak acid, reaction only in forward direction. Not in backward. ये क्या कह रहा है कि कभी भी ऐसा हो जाता है तो ये है, ये मतलब होता है इसका, ये मतलब है। कह रहा है इसका मतलब क्या है, कह रहा है यहाँ भी हमारे पास है कि अगर हम ऐड कर देते हैं, इफ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ, फिर तुम्हारी बात आवाजें आने लगी तुम्हारी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऑन कितना है वीक बेस, ओनली एंड ओनली क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो इसका मतलब ये होता है, लोग समझ में आया कि नहीं, क्यों आरुषि काजल कोमल समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। चलो ये नोट करो जल्दी से, हो गया। अब देखो अब एक बात और है इसकी,
हो गया? अच्छा, इसमें बायो वाले कितने हैं? तो वो जो 5 क्वेश्चन थे उनमें से 2 नीट के थे और 3 जेईई के। हाँ, हमारे 3 ही सही थे। हो गया? अब आप देखो जरा अगली बात कह रहा था, अगर हम क्या करते हैं 1 लीटर पानी लेते हैं, कह रहा देखो 1 लीटर प्योर वाटर लेते हो, तो 1 लीटर अगर पानी लेते हो तो यहाँ पर इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? कह रहा है यहाँ पीएच क्या होता है? 7 वैल्यू। कह रहा है 1 लीटर हमने सिंपल वाटर लिया है प्योर फॉर्म में, अब तो हमने देखा कि उसका पीएच 7 मिल रहा था, कहा ठीक है। अब कहा अगर हम इसमें क्या करते हैं, देखो अब हमने क्या किया, 1 लीटर वाटर तो लिया ही है और साथ में हमने क्या ऐड कर दिया है 0.365 ग्राम ऑफ HCl। तो कह रहा है जब हमने 0.365 ग्राम HCl के ऐड किए तो कह रहा है अच्छा अब बताओ भला पीएच इसका क्या हो गया, और ये देखो भला चेंज पीएच में कितना है। फिर क्या कहा, अब बताओ इसमें क्या होगा, क्या होगा HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। तो कह रहा है मोल्स ऑफ HCl कितने हो गए, कितने हो गए, देखो 0.365 ग्राम था और ये कितना लिया 36.5, तो यानी मोल्स तुम्हारे पास कितने हो गए, कितने हो गए 0.01, ये इतने तो मोल आ गए। और कह रहा है कितने में मिलाया है, 1 लीटर में निकाला है, तो कह रहा है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितनी हो गई, मतलब H आयन कितने हो गए, मतलब 0.1/1 यानी इतने मोलर हो गया, यही तो है। तो कह रहा है इसका मतलब H आयन तुम्हारे 0.01 है, तो पीएच कितना हो गया 0.1 का 0.01 का मतलब क्या 0.01/1, ये कितना हो गया 10⁻⁻² है, तो 10⁻⁻², ये H आयन कंसंट्रेशन होगी, तो पीएच कितना हो गया 2 हो गया। और कह रहा पहले कितना था 7 था, तो डिफरेंस कितने का आ गया 5 का डिफरेंस। कह रहा है यानी कि अगर हमने देखो कितना ग्राम 0.3 ग्राम पॉइंट, जब तुम लोग केमिस्ट्री लैब में गए होगे तो वहां देखोगे वेइंग मशीन होती है ना, और वो देखो पूरी बंद करके रखी जाती है, ग्लास के अंदर होती है,
और जब वेइंग करा करते थे देखो उस वेइंग वाली उनको हाथ से नहीं उठाया जाता था, है ना, उसके लिए चिमटी अलग से रहती थी, तो 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे देखते थे कि नहीं। तो समझो उतना 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम का तुमने लिया है, और 3 ग्राम को जब तुमने वो किया तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हाल हो रहा है। 1 लीटर पानी में सिर्फ इतना ग्राम तुमने डाला और उसमें हमारे पास पीएच की वैल्यू में इतना एब्रप्टली चेंज हुआ है। कहाँ 7 था, 7 से घट के 2 पर ला दिया। अब कह रहे हैं यहाँ पर देखो तो चेंज इसका 5 का कह रहे हैं। अच्छा चलो फिर से हम लोग देखते हैं, अगर हमने 1 लीटर लिया होता, हाँ तो टोटल सॉल्यूशन का पीएच 2 होगा। हाँ, और 1 लीटर में कह रहा है अब अगर हमने किया है 0.4 ग्राम हमने मिला दिए NaOH, तो कह रहा है अच्छा अब देखते हैं भला क्या होता है। तो कह रहा है इसके अच्छा मोल्स निकालो, तो NaOH के मोल्स कितने होते हैं, तो मोल्स ऑफ NaOH निकालो। NaOH क्या होता है 0.4/40, तो कितना हो जाता 0.01। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, NaOH इसका मतलब क्या है OH आयन कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है 0.01/1, यानी कि इसका क्या है 10⁻⁻² मोलर। तो कह रहा है इसका मतलब क्या हो गया, जब OH आयन कंसंट्रेशन इतनी है तो pOH कितना हो गया 2। तो pH कितना हो गया pH 2 हो गया, तो pH कितना हो गया 12। तो चेंज इन pH कितना हो गया, तो 7 से इकट्ठा यहाँ जा रहा है, तो इसमें भी देखो 5 का चेंज मिल रहा है। तो कह रहा है अगर कहीं एसिड मिक्स करते हो या कहीं बेस थोड़ा सा भी डाल देते हो तो वहां पर देखो pH वैल्यू कितनी चेंज हो जाती है। तो कह रहा है अब यही बात को हमें देखना है। कह रहा है ऐसी अगर हमारे पास भी होता, मान लो कि ये तुम्हारा सिस्टम है, तो अब तुम खाते हो कुछ भी, तो अगर थोड़ी सी कोई एसिडिक चीज खाते है ना, नींबू पानी कुछ नींबू लेते, तो वो अगर ऐसा कुछ कहीं चेंज होता तो थोड़ा सा नींबू डाले नहीं कि वो इकट्ठा 7 से 2 में पहुंच जाता, है ना। देखो 7 से इकट्ठा 12 में चला जाता बेसिक अगर कुछ होता। तो कह रहा है इस तो क्या बनाया सिस्टम, तो कैसा बनाया कि अब चाहे तुम एसिडिक खाओ चाहे बेसिक खाओ, जब भी खाते हो तो देखो बैलेंस हो जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, डाइजेस्ट कम ज्यादा होगा, लेकिन वो सेट कर देगा, वो कोई इतना चेंज नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर ये बात आई कि अगले सेट में ये कह रहा है कि क्या किया जाए कि अब कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि अगर हमें यूज करना है कहाँ, जैसे मान लो हम लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मान लो हम क्रिस्टलाइजेशन जैसे शुगर इंडस्ट्री में होता है। शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये कैसी होती है, ये ब्राउन कलर की होती है ना, शुगर केन वगैरह, गुड़ वगैरह जानते हो, खाड़ बोलते हो ना, तो वो क्या होता है ब्राउन कलर का होता है। और जब ब्राउन होता है तो जब चीनी बनाते हैं उसका शुगर बनाते हैं तो वो देखो क्या बन जाती है, वो व्हाइट कलर होती है। तो ये कैसे करा जाता है, ये हम लोग बोन ऐश लेते हैं, बोन ऐश हड्डी राख होती है, हड्डियों की राख होती है, और बोन ऐश से पास कराते हैं, है ना। और जब पास कराते हैं तो ये क्या होता है, जो ये डिकलराइज होता जाता है, इसीलिए ये व्हाइट कलर चढ़ता जाता है। इसीलिए तुम देखे होगे कि घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो कभी व्रत वगैरह या फास्ट रहता है तो वो चीनी का यूज नहीं करते हैं, गुड़ का यूज करते हैं, इसीलिए उनको पता है कि ये हड्डी से बनाया जाता है। तो वो हड्डी से उसकी जगह चीनी की जगह वो गुड़ का यूज करते हैं। बात समझ में आई? आप देखो तो देखो अब जब ये हो गया तो कह रहा है लेदर इंडस्ट्री में अब क्या होगा, जैसे स्टोमक है तो अब जैसे खाल खींची जा रही है, किसी खाल निकाली जा रही है, कोई जानवर की खाल निकाल रहे हैं,
तो अब उस खाल निकालने में क्या होगा कि इंटेस्टाइन में होगा, कहीं इंटेस्टाइन पंक्चर हो गई तो वो उसका मटेरियल आ गया, वो एसिडिक होगा। कहीं ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन पंक्चर हो गया तो उसका देखो बेसिक सॉल्यूशन आ गया। तो कह रहा है जो लेदर में तुम्हारे निकाला हुआ है, वो जो लेदर निकाला है, अब उसमें अगर तुम पानी डालते हो तो पानी का देखो इतना था, और जैसे ही एसिड पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, देखो इससे एब्रप्टली चेंज हो जाएगा इतना पीएच, और जब इतना चेंज होगा तो वो लेदर में क्या हो जाएगा, अब वो स्मूथनेस नहीं रहेगी, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो कहीं इसीलिए देखे होगे लेदर में क्या होता है, कहीं बहुत पिलपिला टाइप का हो जाता है, बैग वगैरह होते हैं तो वो उतने अच्छे वो लेदर के फिर नहीं बनते, तो लेदर की क्वालिटी में असर आ जाता है। तो उसको करने के लिए कहा, इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कहा एक बनाते हैं बफर सॉल्यूशन। हो गया टाइम? हाँ हो गया। तो बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो बफर अब एसिडिक और बेसिक, अब उसी को हमें देखना होगा, इसी का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। तो चलो हम लोग फिर